नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले कई क्षेत्रीय दल पंचायती राज चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। इनमें से कई क्षेत्रीय दलों की पंचायती राज चुनाव लड़ने की मंशा थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य में मौजूद खनिज संपदा के अथाह भंडार हमारे राजस्व अर्जन के प्रमुख स्रोत हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से संतुलित दोहन कर प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उपलब्ध पोटाश का सही ढंग से दोहन आने वाले समय में प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है। गहलोत शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नागौर के मोंडवा में अंबुजा सीमेंट के नए संयंत्र मारवाड़ सीमेंट वर्क्स के ट्रायल रन की शुरुआत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल अब ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एसएमएस अस्पताल इस तरह तैयार हो रहा है कि यहां रोजाना 7,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां दवाएं भी स्टॉक की जा रही हैं। ध्यान दें तो पूरे राजस्थान में चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में अब आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। पंचायत चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले अब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है। टिकट को लेकर नेताओं के बीच शुरू हुई कलह अंदर खाने अब भी जारी है। सबसे ज्यादा विरोध के सुर निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायकों के क्षेत्रों में है। जोधपुर और भरतपुर में 2 टिकट पर नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की थी। नेताओं के बीच टिकटों पर बने मतभेद बरकरार हैं। अब डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई है। इन क्षेत्रों में चुनाव में विधायकों और विधायक उम्मीदवारों की सिफारिश पर ही टिकट दिए गए हैं। अभी जयपुर, दौसा, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही में चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राजस्थान से इंटरस्टेट रोडवेज बसों के संचालन को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद शनिवार से आगरा, मथुरा, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई अन्य शहरों, उत्तराखंड के विभिन्न शहरों के लिए सेवाएं बहाल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण रोडवेज की बसें उत्तराखंड के शहरों में भी जा नहीं पा रही थी। उत्तराखंड के शहरों में जाने के लिए उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण लोगों को हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी जैसे शहरों में जाने के लिए वाया दिल्ली होकर जाना पड़ता था। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मनपुर घाटी में शनिवार दोपहर एक निजी ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यात्रियों से खचाखच भरी बस डूंगरपुर से आसपुर जा रही थी। शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर जाते ही मनपुर घाटी के पास चालक स्टंट करते हुए बस चला रहा था। यात्रियों ने उसे टोका भी, लेकिन वो नहीं माना। इतने में ही बस खेत में पलट गई। बस में 50 लोग सवार थे। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल अधिकतर लोग रक्षाबंधन पर अपने घर लौट रहे थे। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन जोधपुर में लोगों को अभी भी तेज और झमाझम बारिश का इंतजार है। यहाँ पूरा सावन बिना बारिश के निकल गया। हालांकि बीच में कभी कभार बारिश हुई, लेकिन यहाँ अभी तक एक बार भी तेज बारिश नहीं हुई है। शनिवार शाम को भी यहाँ बारिश हुई, लेकिन कुछ देर में ही बादलों ने बरसना बंद कर दिया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बीकानेर पहुंचते ही भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पार्टी की आपसी फूट भी सामने आ गई। वसुंधरा राजे से जुड़े यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका का स्वागत ही सबसे शानदार रहा। बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। यहाँ तक कि पोस्टर में भी उनका फोटो नहीं था। रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व शनिवार को राखी और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ रही। बाजारों में राखियों की दुकानें पूरी तरह से सजाई गई। कोरोना केस कम होने का असर बाजारों में भी नजर आ रहा है। राखियों, कपड़ों, गिफ्ट आइटम्स और मिठाइयों की डिमांड कोरोना संक्रमण कम होने से अधिक बढ़ गई है। व्यापारियों के चेहरों पर भी लंबे समय बाद रौनक नजर आ रही है। उनका कहना है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष राखी, मिठाई, कपड़े और अन्य सामान ज्यादा बिक रहे हैं। 2 दिन के बीकानेर दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह को स्थानीय कार्यकर्ताओं ने शिकायतों का केंद्र ही बना दिया। हर कोई एक दूसरे की इतनी शिकायत करते रहे कि खुद अरुण सिंह ही झल्ला गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे सबकी शिकायतें मिल रही है, इसलिए शिकायत कम और बूथ लेवल पर काम ज्यादा करने की जरूरत है। शनिवार को सबसे ज्यादा शिकायत जिसकी दर्ज हुई वो शहर भाजपा के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह हैं।
सांसद अर्जुना मेघवाल के घर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले प्रतिनिधि मंडल ने बकायदा 3 पेज का एक पत्र अरुण सिंह को सौंपा। भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को पुलिस कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। भाजपा महिला मोर्चा के कई पदाधिकारी व सदस्य पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और यहां कार्यरत पुलिस अधिकारियों और जवानों को रक्षा सूत्र बांधे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा करवाया। शनिवार को बीकानेर के लुणकरणसर तहसील में बड़ा सड़क हादसा होते होते बच गया। एक अनियंत्रित बस पलटकर सड़क पर ही उलट गई, लेकिन इसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। कुछ यात्रियों को पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। घटना शनिवार दोपहर की है, जब भीखनेरा से लुणकरणसर आ रही बस कांकड़वाला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 18 सवारियां थी। सभी को सामान्य चोट आई है, लेकिन गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ। 5 घायलों को पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है, जिनकी हालत नियंत्रण में है। राजस्थान राज्य खान मजदूर यूनियन ने खान में काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच की है। संघ के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि उन्होंने खान मजदूरों के स्वास्थ्य जांच को लेकर कई बार जिला व चिकित्सा विभाग को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक उस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। जांच के अभाव में कई मजदूर सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से लॉयंस क्लब जोधपुर मरुधरा द्वारा जोधपुर में पाक विस्थापित भील बस्ती, अम्बेडकर नगर, कालीबेरी, सुरसागर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बालक बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक और स्टेशनरी व अन्य सभी आवश्यक सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को क्लब के अध्यक्ष केवल चंद डाकलिया की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सभी 382 विद्यार्थियों के बीच पाठ्य पुस्तकें और अन्य आवश्यक स्टेशनरी सामग्री का वितरण किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने ग्राम गुड़ा बिश्नोइया में प्राधिकरण की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य को बंद करवाया। प्रवर्तन अधिकारी प्रवीण गहलोत ने बताया कि दस्ते द्वारा निर्माण को बंद करवाते हुए अप्रार्थी को सख्त हिदायत दी कि प्राधिकरण के बिना सक्षम स्वीकृति के किसी प्रकार का अवैध निर्माण अथवा अतिक्रमण नहीं करें, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।